Assalamualaikum students, I hope you all are fine. I'm your math teacher and welcome to your math class. Let's open your page number. Student, open page number 10. In previous lecture, I told you about the operation on sets. The first operation is union on set. आपको मैंने क्या बताया था, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें जो भी हम सेट यूज़ कर रहे हैं उसका कम्बिनेशन होता है, यानी उसके तमाम एलिमेंट जो भी सेट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे एक कंबाइंड फॉर्म में एक सेट में मौजूद होती हैं। और इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी कॉल्ड द यूनियन सेट ऑफ सेट ए एंड बी। यानी जो भी सेट हम यूज़ कर रहे हैं ए एंड बी, उसका यूनियन क्या होगा कि वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट्स सारे एक ही सेट में मौजूद होंगे। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अ सेट कंटेनिंग द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन सेट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। यानी इंटरसेक्शन क्या होगा कि सेट ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स का एक सेट होगा। अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। क्रिएट द इंटरसेक्शन ऑफ सेट फॉलोइंग सेट। अब हमारे पास यहाँ सेट ए में एलिमेंट है 1, 3, 5, 7, 9 और बी के एलिमेंट है 0, 3, 6 एंड 9। तो अगर हम इन दोनों सेट्स को देखें तो देखें कौन कौन से एलिमेंट हैं जो सेम है। हमने पहले यूनियन में कहा था दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिखना कहलाता है यूनियन। और अगर दो सेट्स में कोई कॉमन नंबर होगा, कोई कॉमन एलिमेंट होगा, तो उसका अगर हम सेट बना लें तो वो कहलाएगा इंटरसेक्शन सेट। अब यहाँ पे देखें, इस सेट में भी हमारे पास 3 था, इसमें भी 3 है, इस सेट में 5 यहाँ पे नहीं है, 7 नहीं है, 9 तो 9 इसमें भी सेम है। तो 3 और 9 जो है दोनों सेम है, वो दोनों सेट्स में है। तो अगर हम एक सेट बना लें यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ब्रैकेट। अब कौन कौन से एलिमेंट हमारे सेम थे? 3 एंड 9। तो ये जो सेट हमने अब बनाया है कॉमन एलिमेंट्स का, ये सेट कहलाएगा इंटरसेक्शन सेट। ये दो सेट्स के दरमियान में भी इंटरसेक्शन हो सकता है और 3 सेट्स के दरमियान भी हम इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। सेम यही प्रोसीजर अप्लाई होगा कि जो कॉमन एलिमेंट होगा वो हमारा, उसका अगर हम सेट बना लें तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन सेट। यहाँ पे इन्होंने कैसे इसको एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, पहले सेट ए लिखा 1, 3, 5, 7, 9 एंड बी के एलिमेंट है 0, 3, 6 एंड 9। जब इंटरसेक्शन निकाला ए इंटरसेक्शन बी, तो फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है? ए, हमने यहाँ पे लिख ली ए की वैल्यू। आगे इंटरसेक्शन का साइन था, हमने लगाया इंटरसेक्शन साइन। नेक्स्ट है हमारे पास बी की वैल्यूज लिख ली। अब इन दोनों में आपने देखना है कि कौन से इन दोनों सेट्स में एलिमेंट सेम है और उनको सेट की फॉर्म में लिखना है, और यही आपका कहलाएगा इंटरसेक्शन सेट। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, क्रिएट द इंटरसेक्शन सेट फॉर द फॉलोइंग सेट्स। ए में हमारे पास एलिमेंट है 1, 3, 5, 7, 9 और बी के एलिमेंट है 0, 2, 4, 6 एंड 9। अब हमने इनका इंटरसेक्शन करना है। अगेन हम वही लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए की जगह ए क्या है? सेट, इंटरसेक्शन साइन एंड देन बी सेट। अब हमने देखना है कि इन दोनों में कौन से सेम है। तो अगर हम मैचिंग में देखें तो हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट्स में सेम हो, क्योंकि यहाँ है 1 जो इसमें नहीं है, 0 इसमें है तो इसमें नहीं है, यानी दोनों सेट्स में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सेम होगा। तो हमारा कोई भी जब सेट में कोई भी एलिमेंट ना बने तो हम उसे क्या कहते हैं? नल सेट एंड एम्प्टी सेट। द इंटरसेक्शन सेट इज एन एम्प्टी सेट, यानी यहाँ पे क्या होगा? इंटरसेक्शन इनका क्या है? एक एम्प्टी सेट, यानी इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आया। नॉन एम्प्टी सेट that have no member in common are called disjoint sets। यानी दो सेट का इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी सेट आ जाए जिसमें कोई मेंबर ना हो तो वो सेट क्या कहलाता है? डिसजॉइंट सेट। इसे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो
सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो और उनका सेट एम्प्टी सेट आ जाए, तो इस सेट को हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास जो हम सेट्स पे अप्लाई करते हैं वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द डिफरेंस सेट ऑफ एनी टू सेट्स A and B is the set of the elements of A set which are not in set B। डिफरेंस सेट, दो सेट्स का डिफरेंस सेट वो सेट होता है जिसमें A सेट के मेंबर B सेट में ना हो, यानी जो एलिमेंट A में मौजूद हो लेकिन B में वो ना हो, उनका हम सेट बना लें तो वो सेट क्या कहलाएगा? डिफरेंस ऑफ सेट A एंड B। इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में हमें क्या वैल्यूज गिवन है? क्रिएट द डिफरेंस सेट A एंड B when set A has element of 0, 1, 2 and 3 while B set has element 2 and 3। हमारे पास ये एलिमेंट है, अब हमने इनका डिफरेंस निकालना है। तो सॉल्यूशन में क्या गिवन है हमारे पास? A माइनस B यानी डिफरेंस। डिफरेंस हम माइनस को कहते हैं ना, सब्ट्रैक्शन साइन को भी कहते हैं। अब हम क्या लिखेंगे? A लिखा हुआ है, A सेट की वैल्यूज, डिफरेंस साइन एंड देन B सेट। अब हमने यहाँ पे वो देखना है, वो एलिमेंट देखने हैं जो A सेट में तो प्रेजेंट हो लेकिन B में ना हो। A सेट में देखें 0 है जो कि B सेट में नहीं है, तो 0 हो गया। एक 1 जो है इस सेट में नहीं है तो 1 भी होगा इसी सेट का एलिमेंट। अब 2 और 3 जो है वो सेम है, तो ये दो मेंबर हैं जो सेट A में है लेकिन B में नहीं है। तो 0 और 1 वो एलिमेंट है जो सेट A में है और B में नहीं है, तो इनका जो सेट होगा वो कहलाएगा डिफरेंस ऑफ सेट A एंड B। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। मैंने यहाँ पे A सेट में एलिमेंट लिख लिए 1, 6, 9, जबकि B सेट में हमारे पास है 6, 7, 8, 9 एंड 10। हमने क्या निकालना है? A डिफरेंस निकालना है A एंड B का, तो हमने ये लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये A लिखा हुआ है तो ब्रैकेट के इक्वल की साइड भी पहले A सेट लिखेंगे, डिफरेंस साइन। नेक्स्ट हम B की वैल्यूज लिखेंगे 6, 7, 8, 9, 10। अब हमने ये देखना है कि A और B सेट का डिफरेंस हमारे पास कौन से सेट आ रहा है, कौन से एलिमेंट है। अब हम देखते हैं 1, हमने कहा था वो एलिमेंट जो इसमें हो और इसमें ना हो। 1, तो देखें इस सेट में 1 कहीं नहीं है, यहाँ लिख लेंगे 1। नेक्स्ट है 6, तो 6 यहाँ पे मौजूद है, ये नहीं लिखेंगे। 9, ये 9 इस सेट में प्रेजेंट है, ये भी नहीं लिखेंगे। इट मीन्स 1 जो है वो हमारा, ये जो आप आंसर हमारे पास आया है सेट के फॉर्म में, यही हमारा डिफरेंस है टू सेट्स का। एक दफ़ा फिर समझा देती हूँ आपको। यूनियन होता है कंबाइन फॉर्म में, जो भी हमारे पास सेट्स अवेलेबल हैं उनको कंबाइन फॉर्म में लिखना एक सेट में। इंटरसेक्शन होता है हमारे पास, जो भी हमारे पास सेट्स, हम जिन सेट्स के साथ काम कर रहे हैं उनमें जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनका एक सेट अगर बना लिया जाए तो वो कहलाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और डिफरेंस में हम ये देखते हैं कि जो सेट भी हमारे पास, जो भी सेट्स हैं हमारे पास, उनमें से जो फर्स्ट सेट है A या B, जो भी आप सेट D और F पे काम कर रहे हैं, तो जो भी फर्स्ट सेट में एलिमेंट हो और वो सेकंड सेट में प्रेजेंट ना हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा? डिफरेंस ऑफ सेट्स। आज हमने नेक्स्ट ऑपरेशन सेट्स पे जो अप्लाई करते हैं वो देखी है। इससे रिलेटेड काम जो आपकी एक्सरसाइज में है वो क्वेश्चन नंबर आपने अपनी नोटबुक पे करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपने करना है आर और फर्स्ट जो है ना पार्ट, इसमें आर और टी जो है उसमें आपने कॉमन पॉइंट्स लिखने हैं। ये क्या लिखा हुआ है? इंटरसेक्शन साइन। इट मीन्स आपने आर सेट को और टी सेट को यूज करते हुए इंटरसेक्शन यानी कॉमन पॉइंट्स देखनी है। इसी तरह एस इंटरसेक्शन आर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप एस सेट लिखेंगे क्योंकि पहले एस लिखा हुआ है ना, एस, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर आर सेट लिखेंगे और उन दोनों में जो कॉमन पॉइंट होंगे आप वो लिखेंगे। इसी तरह पी एंड एस का इंटरसेक्शन निकालना है आपने। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपके पास ये सेट गिवन है, ए सेट की वैल्यूज है, ये बी की, ये सी की एंड डी की। इसमें से आपने पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 जो सेट है, फर्स्ट 6 जो है आपके पार्ट्स आपने अपनी नोटबुक पे करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास सेम ऐसा ही काम है, उसमें भी हमारे पास सेट्स गिवन है। इसमें से भी आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 फर्स्ट 4 पार्ट जो है आपने अपनी नोटबुक पे करने हैं। काम करने का तरीकाकार नोटबुक पे सेम वही होगा। सबसे पहले आप मिड में अपना होमवर्क लिखेंगे, यहाँ पे अपना आज की डेट लिखेंगे, डे लिखेंगे। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नेम और यूनिट नेम के बाद अपना ये काम स्टार्ट करेंगे।